लेकिन क्यों माँ? क्यों उन्हें वापस घर में बुलाना चाहती हो आप? क्योंकि जितनी सजा मिलनी चाहिए उतनी मिल चुकी है उन्हें। इससे ज्यादा मिलेगी तो उनमें और हम में क्या फर्क रहेगा? लेकिन माँ। देखो गोपू, मैं इस घर में सबसे बड़ी हूँ, सबकी माँ हूँ मैं। और मैं अपने किसी भी बच्चों के आंखों में आंसू नहीं देख सकती। और मीठी बा, आपकी बात ना मानकर हम आपका दिल दुखाना नहीं चाहते हैं। जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। हाँ, बहुरानियों, आओ मेरे साथ। बहुरानियों, घर के बड़ों का मान रखना, उनकी इज्जत करना, अपने परिवार और अपनों की खुशी के लिए अपने अहंकार को मिटा देना, ये सब हमारे परिवार के संस्कार हैं जो पिछले कुछ दिनों से जाने अनजाने में तोड़े गए हैं। लेकिन अब मुझे विश्वास है इस घर में ऐसा कुछ नहीं होगा। मीठी बा और हम सबका विश्वास बनाए रखना। इंदिरा, भावना, कोकिला बहू, आओ अंदर आओ। तुम सबके बिना हमारा परिवार अधूरा ही है। मीठी बा, वो तो ठीक है, आपने कहा तो सब लोग मान ही गए हैं ना। लेकिन आपको क्या लगता है कि सचमुच में तीनों सासू माएं बदल गई हैं? मुझे तो रत्ती भर भी यकीन नहीं है उन तीनों पर। अरे कुत्ते की दुम कभी सीधी हो सकती है? तो ये तीनों महारानियां बदलेंगी? फिर आपने उन्हें अंदर क्यों आने दिया? बाहर रहने देती ना। मेरा मतलब है मीठी बा, आपने उन्हें इतनी जल्दी माफ क्यों कर दिया? जैसे उन्होंने माफी मांगने का नाटक किया, मैंने उनको माफ करने का नाटक किया। जानती हो क्यों? मुझे उन तीन महारानियों पर नहीं, पर तुम तीनों बहुरानियों पर पूरा भरोसा है। अरे वो कितना भी जहर उगले, पर तुम तीनों अपना प्यार, अपनापन और अच्छे संस्कारों की ताकत के आगे उन्हें एक न एक दिन जरूर बदलोगी। क्यों बदलोगी ना? मेरा ये विश्वास टूटेगा तो नहीं? हाँ? नहीं मीठी बा, कभी नहीं।
तीनों सासू माएं आ रही हैं। मीठी बा की बात याद है ना, हमें क्या करना है? जानकी बेटा, अच्छा हुआ तुम पहले से यहाँ हो। बेटा मेरे लिए थोड़ा सा मसाले वाला दूध बना दो ना। मंजीत, तुम जी काका के लिए काढ़ा बना रही हो ना? हाँ हाँ, बस 2 मिनट में बन जाएगा। मंजी, मेरे लिए जरा हलवा बनाना। और हाँ सुनो, उसमें घी ज्यादा डालना। जानकी, तुम मीठी बा के लिए उपमा बना रही हो ना? हाँ हाँ, अभी बन जाएगा। बहू हो, सास बनने की कोशिश मत करो। मेरी बात अनसुनी करके तुम जताना क्या चाहती हो? हाँ? मंजीत, मीठी बा की बात याद है ना? जी काका के लिए क्या बनाना है? हाँ, खिचड़ी बनानी है। बिंदिया, मेरे लिए जरा लस्सी बना देना। बहुत सारी मलाई डाल के बनाना। हाँ जानकी, जी काका की खिचड़ी के लिए इतने चावल ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। मंजी, हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं ना? हाँ, मैंने भी जिंदगी में पहली बार इस तरह जानबूझ के किसी की इंसल्ट की है। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। अरे तुम लोगों को तो इस तरह से पूरा प्लान ही चौपट कर दोगी। मीठी बा हमसे ज्यादा जानती है इन 3 महारानियों को। जानकी लोहा ही लोहे को काटता है, और इनके दिलों की कड़वाहट निकालने के लिए हमें थोड़ा बहुत तो कठोर होना ही पड़ेगा ना। लेकिन बिंदिया, ओफो जानकी, तुम कितना सोचती हो। कम ऑन यार, इन्हें काबू में करने के लिए हमें वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा जैसा ये हमारे साथ करती थी। ये सारी बहुरानियों ने मिलकर हमारे खिलाफ जंग छेड़ दी है, और ये इन लोगों का पहला वार था। मान लीजिए, मैं तो कहती हूँ हार मान लीजिए, सर झुका दीजिए अपना। कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों की बगावत और बढ़ गई तो हम लोगों को घर से फिर से बाहर जाना पड़ेगा। चले चले चले। चाहे पूरी फौज खड़ी कर ले या कितना भी बगावत का ब्यूगल बजा ले, पर कोकिला को हराना इतना आसान नहीं है। कहाँ? तुम फिर से अपनी शेखी मत बगारो। हरिओम हरिओम। प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचो कुकी। हमारी बहुओं की इतनी औकात नहीं है। ये दिमाग किसी और का चल रहा है। सबका दिमाग कैसे ठिकाने पर लगाना है, ये कोकिला को अच्छी तरह आता है। हमारी बहुओं को हमारे खिलाफ भड़काया था ना इस बुढ़िया ने। अब देखो भाभी, मैं घी कैसे टेढ़ी उंगली से निकालती हूँ। ऐसे चिढ़ाऊंगी ना बुढ़िया को कि अपनी जुबान खोलेगी, और जैसी अपनी जुबान खोलेगी ना, चट से मैं जवाब मांगूंगी उसकी चाल का। भाई ये घर अगर बच गया तो सिर्फ मेरी वजह से। मैंने ही अपने डैडी से कहा, डैडी बोली बोलना बंद कर दीजिए ना प्लीज। और मेरे डैडी सो स्वीट, उन्होंने इन लोगों पर दया खाकर बोली बोलना छोड़ दिया। वरना आप तो जानती हैं, मेरे डैडी एक क्या ऐसे 50 घर खरीद सकते हैं अपनी लाडली बेटी के लिए। अब देखना, बुढ़िया पलट के जवाब देगी, और जैसे भी वो जवाब देगी ना, मैं उसकी टांग खींचूंगी। हरिओम हरिओम हरिओम। अरे महारानियों, रग रग जानती हूँ मैं तुम तीनों की। बिटिया अपने आप को
समझती क्या है? मैंने क्या नहीं किया उसके लिए? अरे उसने जो काम कहा वो मैंने उसे करके दिया। अरे यहाँ तक मैंने उसे घर में से भी नहीं निकाला, फिर भी उसने मेरे खिलाफ साजिश, मेरी बेइज्जती की, और वो भी इतने सारे लोगों के सामने। मम्मी जी, मम्मी जी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। और मम्मी जी, अरे भावना बोलो, भावना। चुप। अरे लस्सी नहीं पिलानी थी तो मना कर सकती थी, प्यार से मना कर सकती थी, पर नहीं, तुम्हें तो अपमान करना था ना सबके सामने। सच कहते हैं लोग, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। मैं बनी हूँ मम्मी जी बेटी, लेकिन ऐसे बेटी ना बनने का दिखावा कर रही हूँ। नाटक मम्मी जी, नाटक। नाटक? मतलब मम्मी जी, जानकी और मंजीत को दिखाने के लिए। आप भी तो चालाकी से और चुप से छुपाकर हिटलर काकी और कोकिला काकी से अपना रिश्ता बनाए रखती है ना, सिर्फ ये पता करने के लिए कि वो क्या चालें चल रही हैं। हाय हाय, तुम सब समझ गई? विद्या, लेकिन किसी से कहना नहीं। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, बस ऐसे ही सबको दिखाने के लिए आपकी बेइज्जती जरूर करती रहूंगी। ये? आपकी खबरी बनकर मम्मी जी। और अगर आपको फिर भी मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपके साथ वैसे ही व्यवहार करूंगी जैसे पहले किया करती थी। नहीं, तुम चाहे जितनी बेइज्जती करो, अपमान करो, बुरा भला कहो, गालियां भी दे देना, लेकिन मुझे अंदर की सारी खबरें देती रहना। हाँ, ये तो गया 12 के भाव में। सुनिए जी। अरे जानकी बेटा, अरे आओ 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 आओ, आओ। ये देखो, ये देखो, अरे ये देखो, जिन कंपनी के शेयर्स मैंने खरीदे थे उनके दाम 12 गुने बढ़ गए आज। अरे वाह, फिर तो इस बार आपको काफी फायदा हुआ है, वो भी 12 के भाव में। हाँ जानकी बेटा, इतना बड़ा फायदा मुझे आज तक नहीं हुआ। अब इसका मतलब तो यही है कि कोई ना कोई बुरा साया तो था मेरे साथ में, उसके हटते ही मुझे फायदा ही फायदा होने लगा। हाँ पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मंजीत के हाथ में सचमुच जादू है। जानते हैं, जब से उसका हाथ लगा है मार्केट में हमें 3 गुना ज्यादा भाव मिलने लगे हैं। ओके, पता है पापा क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि तुम्हारा हाथ लगता ही हमें एडवांस में 6 महीने के ऑर्डर्स भी मिल गए। ये तुम्हारे हाथ में तो जादू है वैसे। आजादी के लिए पूजा है ये बहुरानी। किससे आजादी पापा जी? अरे बेटा, बुरी बला से, जिसकी वजह से अमंगल होता आया है आज तक इस घर में। अरे बेटा, इस घर में दोबारा गृह प्रवेश हुआ है ना, तो पूजा तो करनी ही होगी। मेरी इस मोटी सास की मोटी बुद्धि में पापा जी की ये बात खुशी नहीं होगी। मैं करती हूँ कुछ। पापा जी, मेरी समझ में नहीं आया कि ये बुरी बला कौन है। देखो बेटा, तुम और रोहित तो नहीं हो, हाँ और मैं पूजा कर रहा हूँ, हाँ। तो बच्चा कौन? हाय हाय हाय, मैं बुरी बला। विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरूपाय मोदराय शुक्लाय जगदीताय नागाननाय शुक्लाय। ये करीबन 20 लाख रुपए लोन से आ गए, 3 लाख एफडी। तेरे कितने हो रहे हैं? मैंने 2 और नए प्रोजेक्ट लिए हैं, तो ये उनका एडवांस मिलाकर 5 लाख रुपए हो गए। समीर, तेरा क्या? हाँ समीर, तुम भी बता दो, ताकि हम सब मिलाकर देख लें कि नीलामी की रकम के लिए कितने जमा हुए हैं। मैं तुम्हें 1-2 दिन में बताता हूँ, पता चल जाएगा कि मैं कितना दे पाऊंगा। बेटा, इस घर को बचाकर तुम लोगों ने बहुत बड़ा फर्ज पूरा किया है, लेकिन सही मायनों में ये घर तभी हमारा होगा जब हम नीलामी की रकम अदा कर पाएंगे। जी काका, हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी काका, देखिए ना,
हम सबके मिलाकर 65 लाख रुपए तो हो ही गए, और 1-2 दिन में समीर भी कुछ न कुछ इंतजाम कर लेगा। हाँ जी काका, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग सारा इंतजाम कर लेंगे। जी काका, आज तक तो भगवान ने हमारा साथ दिया ही है, इसके बाद भी वही रास्ता दिखाएगा। जी काका, कम से कम इस बारे में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वरना मैं आपकी डॉक्टर से शिकायत कर दूंगी। जी काका, डॉक्टर ने आपको स्ट्रेस लेने से मना किया है, ना ही मेंटल स्ट्रेस ना ही फिजिकल स्ट्रेस। और जिसके बच्चे इतने लायक हो जाए उसे अब चिंता करने की कोई जरूरत भी नहीं। मुझे पूरा विश्वास है तुम लोगों पर। समीर आपका विश्वास नहीं टूटने देगा जी काका, अब चाहे कुछ भी करना पड़े, इस घर को आपसे दूर नहीं होने देगा समीर। अब तू कुछ भी कर बेटा समीर, दौड़ा दे अपने दिमाग के घोड़े। तूने जो कदम उठाया था नीलामी के वक्त, अब तू उससे पीछे नहीं हट सकता। लगा ले बेटा, तू भी लगा ले, जितना जोर लगा सकता है लगा ले, लेकिन कोकिला किसी भी हालत में ये बाजी तुम सबको जीतने नहीं देगी। अरे कोकिला हर पल हर समय तुम्हारे पीछे ही है, बस एक गलत कदम और पूरी बाजी होगी कोकिला के हाथ में। It don't feel bad, हाँ? हमारे एक्सपोर्ट का सारा माल आ चुका है, अभी तो उसे गोदाम में भरा जा रहा है। इंश्योरेंस की सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है। 3 करोड़ की कंसाइनमेंट कल सुबह होते ही निकल जाएगी। ये कंसाइनमेंट की फाइल है, उसके ऊपर सिग्नेचर चाहिए। रख दो, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में देखता हूँ। ठीक है सर। तीन करोड़ की कंसाइनमेंट कल सुबह होते ही निकल जाएगी, उसके ऊपर सिग्नेचर चाहिए। ये समीर की चाल कुछ बदली हुई सी क्यों लग रही है? एक्सक्यूज मी मिस्टर सक्सेना। यस सर। अभी भी आप समीर के केबिन में थे, राइट? हाँ जी। कुछ खास बात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उनकी साइन लेनी थी कल की कंसाइनमेंट के लिए। ओहो। एनीवे, थैंक यू मिस्टर सक्सेना। ओके। ये समीर इस तरह से जरूर कोई बात है। ये समीर किसी न किसी नए झोल के चक्कर में है। खैर, कब तक छुपेगा मुझसे, कब तक? चलो लाओ जल्दी। सर, जैसा कि आपने कहा, सब माल ट्रक में लोड करवा दिए हैं। अब आगे क्या करना है? आगे का काम आपका नहीं है, ये लीजिए। ये समीर भी पता नहीं कहाँ रह गया, कितनी देर हो गई, मोबाइल भी बंद कर रखा है। क्या हुआ होगा? वरुण जीजू से पता करती हूँ। हेलो। हेलो जीजू। जानकी, क्या बात है भाई? आज अपने जीजू की कैसे याद आ गई? हूँ जीजू, वो समीर अब तक ऑफिस से घर नहीं लौटा है और मोबाइल भी स्विच ऑफ है। सोचा आप शायद आपको पता हो। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं खुद जाकर पता करता हूँ कि वो कहाँ है। ऑलराइट? ओके जीजू, थैंक यू, बाय।
समीर, तुम्हारी बदली हुई चाल का राज कहीं आज ही तो नहीं खुलने वाला है, वो भी मेरे सामने। ये समीर यहां क्या कर रहा है? और ये माल तो कल यहां से रवाना होना था।